चलिए नमस्कार साथियों। और आज का वीडियो बहुत अलग टाइप का होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। आज मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल बातें करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि अभी तो देश में वर्ल्ड कप चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुरुआत हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक तरफ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब वर्ल्ड वार भी लग रहा है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। एक तरफ रसिया और यूक्रेन लड़ रहे थे, पिछले 1-1.5 साल से लगातार लड़ रहे हैं रसिया यूक्रेन, और उसका भुगतान हम लोग को करने पड़ रहा है। पता ही चल रहा होगा कि हर चीज़ महंगा हो गया, हर चीज़ पर महंगाई हो गया। अब दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन और इजराइल, ये दोनों कंट्री आपस में भिड़ गए हैं। फ़िलिस्तीन जो कि एक 22 लाख का आबादी वाला एक छोटा सा मतलब देश है, छोटा देश है, और इजराइल जो कि 1 करोड़ का आबादी वाला देश है। इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं और फ़िलिस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ मुस्लिम रहते हैं। अब हुआ ये कि बहुत, हालांकि ये झगड़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है, युद्ध कोई पहली बार नहीं है, बहुत लंबे टाइम से दोनों संघर्ष कर रहे हैं। फिलीपींस चाहता है कि वो इजराइल को ख़त्म करके और पूरा एरिया को अपना कब्जे में ले ले, वहीं इजराइल चाहता है कि फिलीपींस को ख़त्म करके और वो पूरा अपना एरिया को बढ़ा ले। 35 एकड़ ज़मीन के लिए सिर्फ एक झगड़ा चल रहा है। 35 एकड़ का एक ज़मीन है जिसके लिए लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा है। तो वर्ल्ड कप इधर हो रहा था, उधर वर्ल्ड वार शुरू हो गया। फिलीपींस अपने आसपास के जो कंट्री थे, इस्लामिक कंट्री, उनसे थोड़ा बहुत गोला बारूद खरीदा और 5000 रॉकेट एक साथ मार दिया इजराइल पर। अब इजराइल तो वही देश है जो एक साथ 57 इस्लामिक कंट्री को जो धो देता है, कहाँ रुकने वाला था, शुरू कर दिया अपना काम, लगातार धो रहा है। अब इसी बीच जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, यहाँ से पाकिस्तान, पिछला मैच आप लोगों को याद होगा कि श्रीलंका के साथ मैच था और उस पर एक अच्छा स्कोर 344 रन चेस करके पाकिस्तान जीत गया। मोहम्मद रिजवान नाम का एक प्लेयर है, विकेट कीपर है पाकिस्तान का, और वो ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या बोला कि ये जीत, इससे पहले जैसे याद दिलाऊंगा, ये जीत गाजा के भाइयों बहनों को समर्पित है। ये ट्वीट किया मोहम्मद रिजवान। इससे पहले जब एक T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और वहाँ जब पाकिस्तान जीता था तो एक पाकिस्तान का मिनिस्टर है, वो बयान दिया था कि ये इस्लाम का जीत है। तो ये पाकिस्तान का कोई पहली बार नहीं है। जो देश खुद एक आतंकवादी पालता हो, वो जाहिर सी बात है कि वो आतंकवादी को ही सपोर्ट करेगा। अगर मोहम्मद रिजवान या पूरे पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर गाजा पट्टी को अगर सपोर्ट कर रहा है, फिलीपींस को अगर सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य वाली बात ये है कि जो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने गाजा पट्टी को सपोर्ट किया, उसको वर्ल्ड कप से टर्मिनेट करना, भाई उससे क्या एक्सपेक्ट किए थे आप? वो क्या एक्सपेक्ट आप लोग किए थे? वो पाकिस्तान का है, इस्लामिक कंट्री का है, वो अपने इस्लामिक कंट्री को ही सपोर्ट करेगा। जो खुद आतंकवादी पालने वाला देश है, वो जाहिर सी बात है कि वो आतंकवादी को ही सपोर्ट करेगा। अरे वो तो फिर भी पाकिस्तान का है तो सपोर्ट कर रहा है। अपने हिंदुस्तान का आप मुसलमानों से पूछ लो ना कि वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर जो न्यूज़ चल रहा है लगातार कि पाकिस्तान को टर्मिनेट करना चाहिए, ये वो, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा इस पर करूँगा कि युद्ध यूक्रेन और रसिया लड़ रहे थे, खामियाजा हम लोग को भुगतने पड़ रहा था। युद्ध इजराइल और फिलीपींस लड़ रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी हम लोग को ही भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, बस 2024 का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद महंगाई देखिएगा, कमर तोड़ महंगाई होगा। और उस पूरे महंगाई में हम और आप जैसे गरीब, जो मिडिल क्लास और उसके नीचे जो पुअर क्लास हैं, इन लोग को झेलना पड़ेगा। तो ज़्यादा खुश मत होइए कि इजराइल मार रहा है या फिलीपींस मार रहा है, वो मारने दीजिए, लेकिन भुगतान हम लोग को करना पड़ेगा। जो माहौल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, मैं बस इतना ही कहूँगा। ये मतलब मेरे दिमाग में था, मैं जब वो ट्वीट पढ़ा, जब मैं न्यूज़ चैनल को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा किया है, तो पहले भी मतलब ऐसा किया था। आश्चर्य तो मैं तब हो गया जब मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि जो 57 जो इस्लामिक कंट्री है, 57 इस्लामिक कंट्री में सबसे मजबूत कंट्री, सबसे ज़्यादा गोला बारूद, हथियार, फौज से लेके और पूरा एटॉमिक हथियार रखने वाला सबसे मजबूत इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है, अपना पड़ोसी। ये भिखारी पाकिस्तान सबसे मजबूत इस्लामिक कंट्री है, यानी कि और जो 56 इस्लामिक कंट्री है वो सब पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद और टैंक के मामले में बहुत पीछे हैं। किसी के पास एटॉमिक हथियार नहीं है। सोचिए, सबसे मजबूत कंट्री है पाकिस्तान। मैं ये जब सुना न्यूज़ तो मैं आश्चर्य हो गया, मैं पूरा ढूंढने लगा, मुझे यही मिला, पाकिस्तान सबसे मजबूत इस्लामिक कंट्री है। मैं एकदम मतलब हाथ जोड़ लिया कि ये क्या यार, ये मैं मतलब देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। चलिए आज का न्यूज़ मैं यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद।